नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक खास पर्व के बारे में, एक खास त्यौहार के बारे में। और यह त्यौहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन पड़ता है, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। साल 2026 में यह अक्षय तृतीया रविवार के दिन 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। और इस अक्षय तृतीया का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, वह अक्षय तृतीया की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 10:49 से 12:20 दोपहर तक है। 10:49 से 12:20, कुल अवधि 1 घंटे 32 मिनट की है। यह श्रेष्ठ बेला है पूजा करने का, दान करने का, स्नान करने का, हवन आहुति करने का अक्षय तृतीया के दिन। दूसरा जो अच्छा मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न का मुहूर्त है, वह रात के 8:40 से लेकर के रात के 10:58 तक है। यह वृश्चिक लग्न रहने वाला है, यह स्थिर लग्न है। और एक अच्छी बात है इस मुहूर्त में कि इसी समय अमृत काल भी रहेगा। तो अमृत काल, वृश्चिक लग्न दोनों प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह मुहूर्त भी अच्छा है। वैसे तृतीया तिथि की जो शुभारंभ है वह 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से हो रहा है। और जो तृतीया तिथि की समाप्ति है अगले दिन 20 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन 7:27 पे हो रहा है। अब चूंकि 20 अप्रैल को 3 मुहूर्त से कम जो है यह तिथि रहने वाली है, इसीलिए शास्त्र के आदेशानुसार 19 अप्रैल को उदया तिथि में तृतीया न मिलने के बावजूद भी अक्षय तृतीया का पर्व, परशुराम जयंती, ये सारे पर्व 19 अप्रैल रविवार को ही मनाया जाएगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन में के पूर्वार्ध मतलब प्रथमार्ध में हो तो उस दिन यह त्यौहार मनाया जाना चाहिए। तृतीया तिथि लगातार 2 दिन अगर लगातार पूर्वार्ध में पड़ जाए तो अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कम से कम 3 मुहूर्त मतलब लगभग 1.5 घंटे कम से कम अगले दिन हो, तभी अगले दिन मनाया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। यह विशेष बात आप ध्यान रखिए। तृतीया तिथि में यदि सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो उत्तम माना जाएगा। हालांकि इस बार भरणी और कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र सबसे अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृष राशि में होता है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है मेष राशि में जरूर रहने वाला है, लेकिन चंद्रमा एक दिन 19 अप्रैल के दिन दोपहर के समय कुछ समय के लिए वृषभ राशि में गोचर करेगा। और यह जब स्थिति बनती है सूर्य और चंद्रमा की मेष और वृषभ में द्वितीय और द्वादश की स्थिति बनती है, यह धन के लिए, यह पैसे के लिए, यह लक्ष्मी के लिए, यह काम के लिए बहुत अच्छा माना जाए, क्योंकि सूर्य भी उच्च का हो गया और चंद्रमा भी उच्च का हो गया। तो 19 अप्रैल को दोपहर की बेला में ऐसा योग बन रहा है, सूर्य भी उच्च का होगा जब और चंद्रमा भी उच्च का होगा, तो यह बहुत अच्छा है। शाम के समय अगर आप मुहूर्त करना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो यह इतना अच्छा मुहूर्त होता है कि सूर्य उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का होता है। लक्ष्मी के लिए, धन के लिए यह योग बहुत अच्छा होता है। अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, कोई सोने चांदी की वस्तु खरीदना चाहते हैं या कुछ भी आप व्यापारिक कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यह अक्षय तृतीया का दिन बहुत दिव्य, बहुत महत्वपूर्ण है। सायंकाल जब चंद्रमा भी उच्च का हो और सूर्य भी उच्च का हो, लेकिन ध्यान रखें सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले से लेके सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक मतलब प्रदोष काल की बेला में, इसी समय भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो श्रीहरि विष्णु के अवतार थे। यह अक्षय तृतीया बहुत खास होती है कोई नया कार्य करने के लिए, कोई शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका नाश न हो, जो कभी नष्ट न हो, इसीलिए इस तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को भारतवर्ष में कई जगहों पे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो पर्व है, यह जो त्यौहार है, सनातन धर्म में विश्वास जो लोग रखते हैं, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, इसका कभी नाश न हो। शास्त्रों की बात करें तो इस दिन यदि व्यक्ति दान करे, कुछ पुण्य करे, स्नान आदि दिव्य नदियों में करे, यज्ञ करे, जप करे, हवन करे, ये जो शुभ कार्य है अगर ये कुछ भी करता है तो वह
सृष्टि के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता है, वह अक्षय हो जाता है और उसका फल जरूर मिलता है, अर्थात कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के आभूषण खरीदने से भी धन लाभ, लक्ष्मी की कृपा होती है। शास्त्र कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना खरीदा जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन पर लक्ष्मी की आशीर्वाद कृपा बना रहता है, सुख समृद्धि वैभव आजीवन बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन साल के उन 3.5 मुहूर्त जिसे कहा जाता है कि सबसे शुभ मुहूर्त, स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं, उसमें एक मुहूर्त अक्षय तृतीया का भी कहा जाता है। इस दिन अधिकांश जितने भी नए कार्य हैं, चाहे वह विवाह आदि कर्म हो या कोई भी मुंडन आदि का कार्यक्रम हो, जो हमारे संस्कार के कार्य हैं वो अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त देखे आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा फल कहा गया है, बड़ा महत्व बताया गया है। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माँ गंगा पाप मुक्तिदायिनी कही गई हैं, पाप मोचनी कही गई हैं। और अक्षय तृतीया के दिन यदि आपकी कुंडली में कोई पितर दोष है, बृहस्पति 12वें 8वें हैं, राहु 8वें 12वें हैं, तो आप श्राद्ध जरूर करिए, पितृकर्म जरूर करिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप एक दिन केवल अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं तो ये जो सारे ग्रह के दोष हैं, 8वें 12वें राहु बृहस्पति शनि जाने का, वो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। जौ, गेहूँ, चना, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ, ये वस्तु अपने पितरों के निमित्त अक्षय तृतीया के दिन आप जरूर दान करें। यह दान करने से आपके जो पितर हैं, जो पितृलोक में या अन्य लोक में अनेक योनियों में भटक रहे हैं, उन्हें तृप्ति होगी। आपके दिए गए दान से उनको तृप्ति मिलेगी, उनका कल्याण होगा और नाना प्रकार की योनियों में पा रहे कष्ट आपके पितर मुक्त होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रा अच्छी कही जाती है। तीर्थ स्नान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण जरूर करें आप, ये करने से पितृ दोष से मुक्त होंगे। सोना भी खरीद सकते हैं या इसके अलावा जो भी आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम और हयग्रीव ये 2 लोग अवतार लिए थे। त्रेता युग के प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। त्रेता युग का पहला दिन अक्षय तृतीया का पहला दिन माना जाता है। इसी दिन भगवान बद्रीनाथ के पट भी खुल जाते हैं, अर्थात बद्री नारायण का दर्शन होना आरंभ होता है अक्षय तृतीया से। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप किन वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं और किन वस्तुओं की खरीदारी आपके भाग्य को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया की पूजन विधि क्या है, ये तमाम बातें आपको अब मैं विस्तार से बताता हूँ। वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन घर में कोई नई वस्तु खरीद कर लाने से आप समझिए कि अपने जीवन में जैसे ना सामान जो होता है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये हमारे संपन्नता, हमारी इस जो माया जगत है इसकी संपन्नता को, इसकी भौतिकता को, हमारी समृद्धि को दर्शाता है, बढ़ाता है। तो इसलिए एक दिन ही सही, अक्षय तृतीया के दिन ही सही, कुछ जरूर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी गैजेट्स, कंप्यूटर या जो भी आपकी आवश्यकता है, यदि आप कोई प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रोक करके वह वस्तु खरीदें अक्षय तृतीया के दिन। यह खरीदारी का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है पूरे वर्ष पर्यंत। जैसे धनतेरस होता है वैसे ही अक्षय तृतीया होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजन विधान की बात करें तो इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि सुबह स्नान आदि करके शुद्ध होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु को गंगा जल से स्नान आदि करा के तुलसी और पीले फूलों की माला, पीले पुष्प अर्पित करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, दीपक ज्योत जला करके आसन पे, पीले रंग का आसन या लाल रंग का आसन प्रयोग करें। उस पर बैठ करके श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, जैसे विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, विष्णु जी के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना। इसके अलावा जो है आप कोई भी श्री हरि विष्णु का मंत्र या श्री कृष्ण या श्री राम के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इस दिन विष्णु जी के नाम से आप कुछ अन्न वितरित कर सकते हैं, लोगों को भोजन करा सकते हैं, दान दे सकते हैं। इससे आपके नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अगर पूर्ण व्रत आप नहीं रख पा रहे हैं, पूर्ण व्रत रखना संभव नहीं है, तो आप कुछ समय के लिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप व्रत रखें।
पीले रंग के मीठे हलवा, केला, पीले रंग के चावल जो है ये बना करके आप बांट भी सकते हैं और स्वयं भी आप जो है उसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। अगर हम पुराणों की बात करें तो इसी अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण परशुराम व हयग्रीव प्रकट हुए थे। इसलिए जो मनवंतर की कथा कहती है वो ये कहती है कि नर नारायण परशुराम और हयग्रीव के लिए गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी, भीगे चने की दाल ये भोग रूप में उन्हें अर्पित किए जाते हैं। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो वहाँ भी मीठी खिचड़ी का भोग मतलब चावल का भोग बना करके लगाया जाता है। तो ये सब जो हमारी परंपरा रही है आदिकाल से चलती आ रही है। अक्षय तृतीया हर साल आती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, उस परंपराओं के अनुसार यदि हम अपने देवताओं की आराधना पूजन करते हैं और अपने आसपास अगर आप इस तरह का माहौल बनाते हैं, धार्मिक माहौल बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। कभी हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमारा सब प्रकार से मंगल होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता गौरी हैं। जानिए कि हर तिथियों की एक देवी कही जाती हैं, तो जो तृतीया तिथि की देवी हैं वो माता गौरी हैं। ऐसे में माता गौरी को साक्षी मानकर किया गया कोई भी धर्म कर्म, दिया गया दान वह अक्षय हो जाता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया तिथि के दिन इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, क्योंकि माता गौरी इसकी अधिष्ठात्री हैं। यह एक अबूझ मुहूर्त है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसका प्रयोग आप अपने जीवन में जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कोई पंचांग, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे मांगलिक कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। कई पुराण ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि अगर साल भर आपने दान नहीं किया है तो इस दिन आप दान जरूर करें। इस दिन का दान अक्षय फल देने वाला होता है। यदि हम पुराणों की बात माने तो अक्षय तृतीया के दिन साथ ही पूरे वैशाख मास में जलदान, घटदान कहा जाता है, जल से भरे हुए कुंभ का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से सभी तीर्थों में जा कर के स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, तीर्थों में जाके प्रवास करने का जो फल प्राप्त होता है, वह केवल वैशाख मास से जल दान करने से, घट दान करने से प्राप्त होता है। इस अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पे आप जलदान या पीने के जल की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ की व्यवस्था कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा काम। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के कल्याण के निमित्त, पितृदोष से मुक्ति हेतु वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण में किन वृक्षों का आरोपण करना चाहिए? जो लंबी आयु के वृक्ष होते हैं। कैसे? जैसे बरगद, पीपल, ये जो वृक्ष होते हैं, वट, ये वृक्षों का वृक्षारोपण अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए, क्योंकि यह जो वृक्ष होते हैं पशु पक्षियों के लिए आवास होते हैं, पशु पक्षियों का घर होता है। उनके दाने पानी की व्यवस्था आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसलिए ये उपाय करने से जहाँ ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, वहीं आपके शुभ कर्म बढ़ते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि वृक्ष जो है, आप दुनिया में रहे न रहें, वृक्ष रहते हैं। और वृक्षों के जो भी लोग वृक्षों का सुख प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान, गेहूं का दान, चने के दान, दही का दान, चावल का दान जरूर करना चाहिए। ये वस्तुएं दान करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं। धन प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय करना चाहिए ये बताता हूँ। अक्षय तृतीया पर माता महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें या कमल के पुष्प की माला अर्पित करें या एक कमल का फूल ही चढ़ा दें। इसके अलावा नए स्फटिक की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। यदि नई माला न मिले तो पुरानी स्फटिक की माला गंगा जल से धोकर आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उसी माला से ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, फिर उसी माला से ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप उस माला से करें। उसके बाद उस माला को अपने गले में धारण कर लें, लेकिन रोजाना रात को सोने से पहले उस माले को उतार के रख दें। सुबह स्नान करने के बाद फिर से पहन लें। ऐसा करने से जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन गुलाबी वस्त्र धारण कर स्फटिक या मोती की माला पे एक मंत्र बताता हूँ, उसका जप करिए। ओम ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं, ये महामंत्र है। ये रुद्रायमल तंत्र का मंत्र है। ये आप
इस मंत्र का जप करिए। कमेंट बॉक्स में मैं इस मंत्र को भी लिख दूंगा, वहाँ से आप इस मंत्र को जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये महालक्ष्मी का बहुत दिव्य मंत्र है, रुद्रायमल तंत्र का यह मंत्र है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अक्षय तृतीया के दिन माता गौरी और भगवान शिव की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की उपासना करना, उन्हें भोग नैवेद्य आरती समर्पित करना अच्छा माना जाता है। पूजा के दौरान फूलों की एक माला आप इस तरह से अर्पित करें कि माता गौरी और भगवान शिव के गले में आ जाए, मतलब एक माला में दोनों आ जाएं। ऐसे माला आप बनवाएं और दोनों के एक साथ माला पहनाएं, तो वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चन, वैवाहिक जीवन की बाधाएं ठीक होगी। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन जो हमारी महिलाएं हैं वो माँ गौरी को सिंदूर जरूर लगाएं, क्योंकि माता को सिंदूर लगाने से आपका सिंदूर अखंड बना रहेगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव की कृपा होती है और पंच तत्व पे आपका नियंत्रण बनता है। माँ गौरी को सिर्फ जो आप सिंदूर अर्पित करें वह आप स्वयं भी माथे पे लगाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, वैवाहिक जीवन आपका सदैव सुखी बना रहेगा। विद्या प्राप्ति के लिए प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं। इनका मंत्र जब विद्या प्राप्ति में सहायक हो सकता है। मंत्र क्या है? ओम गंग गणपतये नमः। आप ये मंत्र जानते हैं, लेकिन यह मंत्र की शक्ति क्या है उसे आप महसूस करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन इस मंत्र का 10 माला जप आप करें। ओम गंग गणपतये नमः। इससे आपके दिमाग की जो कुंठित जो धारणाएं हैं वह मिट जाएंगी। आपके दिमाग में एक अजीब सा परिवर्तन होगा, चीज़ों को सीखने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, आपके बुद्धि में अचानक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। इस मंत्र का आप जप करें, निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप पे बनेगा। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में नया गृह प्रवेश करना चाहते हैं, गृहारंभ करना चाहते हैं, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप व्यापार में अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो 27 गोमती चक्र लेकर पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दें। यह कार्य करने भर से आपको व्यापार में आसान रूप लाभ मिलने लगेगा। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए तो आप जान लिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर अत्याचार, दुराचार, धूर्तता, अनाचार था किसी भी प्रकार से किसी के मन को, आत्मा को दुखी न करें, क्योंकि इस दिन किए गए पापों का कर्मफल किसी भी उपाय से दूर नहीं होता है। अतः इस दिन किए गए पाप हर जन्म में आपका पीछा करेंगे, कभी वो मुक्त नहीं होंगे आप उस पाप से, क्योंकि जैसे सत्कर्म अक्षय होते हैं वैसे पाप कर्म भी अक्षय हो जाते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप असत्य संभाषण भी मत करिए। इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्म ही करने का प्रयास करिए। अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य नहीं करें, उससे बचें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, उससे व्यक्ति का जीवन धनहीन हो जाता है, धन के अभाव में व्यतीत होता है। अक्षय तृतीया के दिन नमक खा करके व्रत आप कर सकते हैं या बिना नमक खाए भी आप व्रत कर सकते हैं। नमक अगर खा सकते हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, क्योंकि नमक का सेवन करने से जीवन में कई प्रकार के जो शारीरिक दुर्गुण है वो प्रकट होते हैं। नमक में शक्ति होती है, ताकत होती है, जो हमारे शरीर की चेतना बनाती है। इसलिए इस दिन व्रत करें। अगर आप बिना नमक के व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका व्रत भी पूर्ण होगा, और चूंकि व्रत में रहेंगे, संकल्प में रहेंगे, तो निश्चित रूप से मन भी शांत रहेगा और कोई भी गलत आचरण आप न करेंगे। किसी भी आप दीन दुखी की आप जो है उपहास न करेंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। भगवान श्री विष्णु को तुलसी अर्पित करिए पूजन करने के पश्चात सायंकाल को। ऐसा करने से यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि इस बार रविवार को यह पर्व आ रहा है, इसलिए आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि तुलसी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, यह वर्जित कहा गया है। उम्मीद करता हूं अक्षय तृतीया पे जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आएगी। आप अपने ग्रहों के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार इस अक्षय तृतीया का प्रयोग करेंगे। भगवान श्री विष्णु की, माता गंगा की, भगवान शिव की, गणेश की उपासना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे और अपने लिए अक्षय तृतीया बहुत शुभकारी, लाभकारी बनाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।